व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विकास। वेलकम बैक टू ऑल। सो गाइस, आज फिर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस ट्यूटोरियल सीरीज में एक नई ट्यूटोरियल। सो आज के वीडियो शुरू करते हैं। और एक चीज शुरू करने से पहले यार, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एजाइल मॉडल। इसके पहले भी हम लोगों ने SDLC के टाइप यानी कि मॉडल्स बहुत सारे पढ़े हुए हैं। सो आप जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो। हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स कवर किए हैं और ये भी आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके डायग्राम के साथ शुरू करते हैं। सो ऐसा कुछ इसका डायग्राम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको इनिशियली आपको प्लानिंग ही आता है। यहाँ पे आपको स्टार्ट इनिशियल प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट इनिशियली स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले आपको प्लानिंग होती है। तो सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे कि हमें किस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करनी है, किस टाइप की डेवलपमेंट करनी है, कैसी डिजाइनिंग करनी है। सारी प्लानिंग सबसे पहले होती है। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट यानी कि क्लाइंट से हम लोग पता करते हैं कि किस किस चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है नहीं है। प्लानिंग, फिर रिक्वायरमेंट, एंड सेकेंड जो स्टेप होता है डिजाइन होता है, यानी कि उसको डिजाइन करते हैं। और ये फिर डेवलपमेंट पार्ट आता है, इसमें डेवलप किया जाता है। उसके बाद टेस्टिंग पार्ट आता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का लगभग फाइनल पॉइंट होता है, यानी कि 80% पार्ट हो गया रहता है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है, जैसे हम लोगों ने टेस्टिंग किया, टेस्ट में जो भी एरर्स आए हमने यहाँ पे सही कर दिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज मान सकते हैं ये आपको एक क्लाइंट है, यानी कि जिसका सॉफ्टवेयर वहां पे ये खड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग पता करते हैं कि सॉफ्टवेयर जैसा हमने प्लानिंग किया था, जैसे रिक्वायरमेंट थी हमारी, वैसा है कि नहीं। अगर वैसा है, अगर यस यानी कि वैसे ही है, वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे मेरा क्लाइंट चाहता था, तो यस यानी कि इस सॉफ्टवेयर को रिलीज कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि नो, तो फिर से आपको इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। फिर यहीं पे आ जाता है यस और नो पे। ओके, सो यस होगा तो रिलीज करेंगे, नो होगा तो फिर प्लानिंग पे जाएंगे। तो ये इसका कोई ठीक नहीं है कब तक ये चलेगा, जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाती है, प्लानिंग जो कि मैंने फुलफिल नहीं हो जाती है, तब तक ये चलते रहता है। सो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीपल इटरेशन, यानी कि इसका इस इटरेशन का कोई ये नहीं है कि 2 बार 3 बार इटरेशन होगा। ये मल्टीपल इटरेशन, जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, रिक्वायरमेंट जो भी हमारी है फुलफिल नहीं होती है, तब तक इसको हम लोग चलाते रहते हैं। ओके, सो ये रहा इसका डायग्राम। इसे आप लोग, आई होप क्लियर आप लोग समझ रहे हैं। चलते हैं इसके कुछ डिफिनीशन भी देखते हैं। ओके, ये रहा डिफिनीशन। तो यहाँ पे मैंने सीधा से लिखा कि ये एक जो एजाइल है, ये स्विफ्ट वर्सेटाइल, यानी कि ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। यानी कि आजकल जो भी डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, आजकल एजाइल को बहुत ज्यादा अडॉप्ट किए हुए हैं। यानी एजाइल बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। एजाइल मॉडल जो है ये आपको इटरेटिव डेवलपमेंट बेस्ड है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे टास्क होते हैं इस मेथड में, छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉलर पार्ट्स में, यहाँ पे टास्क ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होता है। ओके, और यहाँ पे इसको क्विक वे के लिए भी यूज करते हैं। जो अगला पॉइंट मैंने लिखा है, शॉर्ट टाइम में रिलीज करना होता है, तो हम लोग इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो ये रहा एक छोटा सा डिफिनेशन, आप एक बार पढ़ सकते हैं, क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको देखते हैं कि एजाइल मॉडल को कब यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है व्हेन फ्रीक्वेंट चेंजेस आर रिक्वायर्ड, यानी कि जब भी हमें शॉर्ट टर्म में, कम समय में हमें चेंजेस करने, जैसे सॉफ्टवेयर हमने रेडी कर दिया, बट होता क्या है उसमें चेंजेस लाने होते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में, तो उसके लिए इस मॉडल का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीम इज अवेलेबल, यानी कि हाईली क्वालिफाइड डेवलपर जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, वही इस मॉडल पे कार्य कर सकते हैं। ओके, इसका सेकंड पॉइंट का ही मतलब है कि हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस बंदा और हाईली क्वालिफाइड इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही कम होता है और बहुत ही जल्दी से इसको बहुत ही कम समय में रेडी करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है व्हेन टू यूज में, व्हेन ए कस्टमर इज रेडी टू हैव ए मीटिंग विद ए सॉफ्टवेयर टीम टू ऑल टाइम। ये सॉफ्टवेयर तभी डेवलप किया जाता है जब जो क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, यानी कि डेवलपर जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसे हमेशा कांटेक्ट में रहना होता है। ओके, मीटिंग करना पड़ता है। जो फोर्थ पॉइंट है व्हेन प्रोजेक्ट साइज इज स्मॉल, जब प्रोजेक्ट साइज स्मॉल हो तो इसका यूज करते हैं। ओके, सो ये रहा व्हेन टू यूज द एजाइल मॉडल। उसके बाद हम लोग एडवांटेज देखते हैं और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। ओके, सो एडवांटेज ऑफ एजाइल मॉडल, फर्स्ट पॉइंट
पॉइंट फ्रीक्वेंट डिलीवरी, यानी कि बहुत ही कम समय में हमें डिलीवरी करना हो सॉफ्टवेयर की। जैसे उधर भी हम लोग पहले ही बात किया कि बहुत ही कम समय में ये रेडी होता है और एक्सपीरियंस टीम के द्वारा बनाया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट होता है, ये एक एडवांटेज है। ओके, जो थर्ड पॉइंट है, इफिशिएंट डिजाइन एंड फुलफिल द बिजनेस रिक्वायरमेंट, यानी कि ये इफिशिएंट डिजाइन भी है जो कि बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। वी हैव फोर्थ पॉइंट, दैट इज एनी टाइम चेंजेस आर एक्सेप्टेबल। ये एक बहुत ही अच्छी पॉइंट है, यानी कि कभी भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इट रिड्यूस टोटल डेवलपमेंट टाइम, ये ना टोटल डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस कर देता है। ओके, सो ये रहा 5 पॉइंट ऑफ एडवांटेज। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। ओके, हियर डिसएडवांटेज ऑफ एजाइल मॉडल, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, यानी कि इसमें फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। इससे होता क्या है, यहाँ पे जैसे मैं लिखे, इट क्रिएट कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कि जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको डिसएडवांटेज में, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, यानी कि इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है बहुत ही ज्यादा होता है। वंस द प्रोजेक्ट कंप्लीट एंड द डेवलपर अलॉटेड टू अनदर प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस ऑफ फिनिश द प्रोजेक्ट कैन बी डिफिकल्टी, यानी कि इसमें आपको मेंटेनेंस जो फिनिश्ड करने में आपको डिफिकल्टी हो जाती है। इसीलिए ये पॉइंट है आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का। ओके, सो ये रहा डिसएडवांटेज। आप एक बार इसे रेड करेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। टेस्टिंग मेथड, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रम आ जाता है, उसके बाद क्रिस्टल, उसके बाद आपको DSDM आ जाता है, यानी कि डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, उसके बाद FDD यानी कि फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ आता है लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके बाद XP आता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो ये है आपको एजाइल टेस्टिंग। सो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।